हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं क्लिनिक आ गई हूँ। अभी सुबह के 9:15 बजे हैं। 9 बजे मेरा क्लिनिक स्टार्ट होता है और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि हम फिजियोथेरेपिस्ट कैसे काम करते हैं, क्या क्या मैं करती हूँ अपने क्लिनिक में। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आज आप भी देखिए कि हम यहाँ पे कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने क्लिनिक में एंटर किया मैंने देखा ऑलरेडी 2 पेशेंट आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट थी, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ क्योंकि मेरे पास अटेंडेंट है। अभी मैं स्टोर रूम में जाऊँगी और एप्रन डालूँगी, थोड़े बाल बांधूँगी, तैयार होकर मैं फिर आऊँगी, फिर मैं अपने काम पे लगूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ। अपने बाल बांध लिए हैं, एप्रन डाल लिया है और अभी मास्क लगा लेती हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। अच्छा, मास्क से आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पहले मैं सर्जिकल मास्क यूज़ करती थी, लेकिन जब रोड पे जाती हूँ ना और देखती हूँ कि बड़े ही फैंसी मास्क आए हैं, तो मैंने भी सोचा कि सर्जिकल मास्क तो वही बोरिंग से हैं, तो मैंने भी ये नए खरीदे हैं। ऐसे कई सारे हैं, तो मैं रोज़ नया चेंज करती हूँ। अच्छा लगता है जब मास्क पहनना ही है तो वो भी थोड़ा स्टाइल के साथ पहने ना। तो चलिए मैं बाहर जाती हूँ। ऑलरेडी 2 पेशेंट्स आ चुके हैं, मैं लेट हूँ आज। तो फ्रेंड्स, मैं अब देखूँगी कि जो हमारी अटेंडेंट है, इनका नाम है ज्योति, कि ज्योति ने कितना कर लिया है, कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए, ये जो पेशेंट ज्योति देख रही है, ये बेल्स पाल्सी के हैं, यानी कि फेशियल नर्व पाल्सी। तो उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्ट कर दिया है। बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा स्पीच प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब वो लोग बोलते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, उनकी स्पीच इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि बोलने का काम होता है फेशियल मसल से, और फेशियल मसल उनके सब पैरालिसिस हो जाते हैं, पैल्सी हो जाती है, बेल्स पाल्सी। तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, यानी कि करंट से उनके मसल्स को फिर से स्टिमुलेट करते हैं, और इसमें बहुत अच्छी रिकवरी होती है फिजियोथेरेपी से। तो यहाँ पे वही चल रहा है, गुड़िया कर रही है। फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट पेशेंट। यहाँ पे अभी मैं ड्राई नीडलिंग करने जा रही हूँ। ड्राई नीडलिंग से पहले मैंने हैंड्स को सैनिटाइज़ कर लिया। इनको एक्चुअली बैक ऑफ द थाई में पेन होता है जब ये चलती हैं। अभी 1 महीने पहले इनकी डिलीवरी हुई है, इनको बेटी हुई है, और इनका कहना है कि जब से इनकी बेटी हुई है तब से इनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली इन्हें शियाटिका है। ठीक है, शियाटिका आपने सुना होगा कि नस दब जाती है कमर से और पूरे पैर में पेन आता है। तो उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ड्राई नीडलिंग की हेल्प से। ऑलरेडी 1 नीडल मैं इंसर्ट कर चुकी हूँ, ये अब सेकेंड लगा रही हूँ और इसके बाद एक और लगाऊंगी। 3 नीडल्स विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस केस। तो यहाँ पे नीडल्स से हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैं अपनी अटेंडेंट को समझा रही हूँ। तो ये आई 3 नीडल्स। अब इन नीडल्स को हम 15 मिनट्स के लिए रखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू रिमूव देम, और फिर पेशेंट से चलने के लिए बोलेंगे और पेशेंट को एकदम से रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे पेशेंट्स ने आना शुरू कर दिया है। ये और दूसरे पेशेंट आए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताऊंगी कि कोरोना की वजह से इस बीच हम पेशेंट से उन्हीं की बेडशीट मंगा रहे हैं। जैसे देखिए, इधर जो हमारे क्लिनिक की बेडशीट हैं उनका ग्रीन कलर है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट डली हुई है, तो ये पेशेंट खुद ही घर से लेके आए हैं। ऐसे ही उधर देखिए सामने, वहाँ पे आंटी की बेडशीट लगाई जा रही है, वो जो सामने वाले पेशेंट हैं। इस टाइम पे हमें पेशेंट्स का सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं करना, बल्कि उन्हें कोरोना से भी बचाना है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि बेडशीट अपनी लेके आएँ, सैनिटाइज़र का ध्यान रखें, मास्क बिल्कुल भी ना उतारें, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं जिससे कि गलती से भी कोरोना ना हो। ये जो पेशेंट हैं, इन्हें हेमीपीजिया है, राइट साइड वीकनेस। तो इनमें पहले मसल स्टिमुलेटर होगा, बाद में कुछ एक्सरसाइजेज होंगी। तो मसल स्टिमुलेटर का काम तो गुड़िया ही देखेगी, यानी कि हमारी अटेंडेंट। और जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है वो कुछ ये खुद करते हैं और कुछ में मैं हेल्प करती हूँ। तो अभी इनका वो स्टार्ट होगा। चलिए, उधर जो दूसरे पेशेंट आए हैं उनके थोड़े हाल चाल पूछ लेते हैं, उनके पास चलते हैं। कैसे हैं आंटी आप? ठीक है। तीसरा वाला किया है। हाँ हाँ। दादी लेके। अच्छा, किया था, बन पा रहा था। हाँ, चलिए। चलिए समझो। ये जो आंटी हैं, इन्हें है पेरी आर्थराइटिस शोल्डर, यानी कि फ्रोजन शोल्डर, राइट साइड में है। ये मैं इन्हें कुछ ग्लाइड्स दे रही हूँ जिन्हें एंटीरो पोस्टीरियर ग्लाइड्स बोलते हैं। जो एडिशंस हैं वो ब्रेक डाउन होंगे इस ग्लाइड से।
और अभी मैं अब बेल्ट से मुलिगन टेक्निक अप्लाई करूँगी इन पे। ये देखिए हाथ को कुछ इस तरीके से लूप बना के बेल्ट में फंसा लिया जाता है और अब कुछ ग्लाइड्स दी जाएंगी। इसको मुलिगन टेक्निक बोलते हैं। इन ग्लाइड्स की हेल्प से एडिशंस ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये सब फिजियोथेरेपी में हम लोग करते हैं। अगर आप में से प्रॉब्लम किसी को रह चुकी है तो डेफ़िनेटली इस टाइम आपको अपना टाइम याद आ रहा होगा कि जब ये सब टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं तो ये कितना पेनफुल होता है। पेशेंट बिल्कुल बिलख जाता है और किसी किसी के तो आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं। ये देखिए उन आंटी का मैंने मोबिलाइजेशन कर दिया था, उसके बाद आंटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इधर ये एक बच्चा है, बच्चा भी हॉट पैक लगा के बिठा रखा है अभी उसे। और यहाँ ये कुछ और पेशेंट्स हैं। ये दूसरे पेशेंट हैं, ये जो आंटी लेटी हैं इन्हें है सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो उन्होंने ट्रैक्शन लगा रखा है। और उनके बगल में एक अंकल लेटे हुए हैं, उन्हें नी प्रॉब्लम है तो इंफ्रारेड लैंप वो लगा रखा है। और ये जो देखिए आंटी जिनका अभी मैंने मोबिलाइजेशन किया था वो अब एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रही हैं खुद से। तो इस तरीके से हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं लोगों की। ये बच्चा है एक 12 साल का जिसको फ्रैक्चर हो गया था एल्बो में, जिसमें के वायर डला हुआ है और अब स्टिफनेस है। तो स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए मैं अगेन बेल्ट से ग्लाइड दूंगी। ये आप देखिएगा हम लोग किस तरीके से करते हैं। मैं ज़्यादातर अपने एप्रन का ना नीचे वाला बटन लगा लेती हूँ, क्योंकि काम में एप्रन के जो दोनों साइड हैं वो इधर उधर झूलते हैं तो मुझे वो बहुत डिस्टर्बेंस लगती है। तो मैं सबसे जो नीचे वाला बटन है वो लगा लेती हूँ, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं। ये देखिए मैं बेल्ट से एल्बो में ग्लाइड दे रही हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी मैं व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, मैं बार बार कैमरा भूल जा रही थी। और दूसरी बात ये भी है कि पेशेंट्स के सामने देखिए अच्छा नहीं लगता, वो हमारे पास पेन में आ रहे हैं और हम जो है कैमरा लेके उनके सामने खड़े हो जाएं। और फिर आज के टाइम में सभी को पता है कि पता नहीं हम कैमरे से क्या चीज़ शूट कर लें, पेशेंट भी नर्वस फील करें या फिर अनकंफर्टेबल हों। तो बहुत ज़्यादा तो मैंने शूट नहीं किया आपके लिए, लेकिन आई होप जितना भी किया आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। आपको एक रफ़ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हमारा क्लिनिक में कैसे काम रहता है, हम किस तरीके से काम करते हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी पेशेंट थे सभी का हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारी अटेंडेंट है वो देखिए सामने अपना बैग तैयार कर रही है, अब वो निकलेगी। और ये जो छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, अभी इसको कोई लेने नहीं आया है। एक्चुअली इसके पापा इसे रोज़ छोड़ जाते हैं और जब इसकी थेरेपी हो जाती है तब इसको कोई ना कोई लेने आता है। तो अभी इस बच्चे के लिए मैं वेट करूँगी, जब ये बच्चा चला जाएगा मैं तभी जाऊँगी यहाँ से। ओके गुड़िया। और फ्रेंड्स, फाइनली मैं अब बैठ गई हूँ, सब लोग चले गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हूँ। और देखिए मैंने बाल वाल खोल के थोड़ा सा जाने की तैयारी भी मैं कर रही हूँ। और जाने से पहले मैं हमेशा कुछ ना कुछ खा के जाती हूँ, थोड़ा सा मैं लेके रखती हूँ यहाँ क्लिनिक में। और भूख बहुत तेज़ लगाती है तो मैंने थोड़ी सी नमकीन रखी हुई है यहाँ पे इस बोतल में, जिससे कि वो सी लेना। और ये देखिए ये मैंने आपको ऑफ़र किया। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ, एक्चुअली मैंने माइक लगा लिया था ये सोच के कि माइक में इजी रहेगा मेरे लिए, लेकिन माइक ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो देखिए वॉइस ही नहीं आ रही है, जिससे कि मेरे जो एक्सप्रेशन है आपको कितने फ़नी लग रहे होंगे। मुझे तो बहुत फ़नी लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी बहुत हंसी आ रही होगी ऐसे देख देख के। अभी जब मैं ये नमकीन खा रही थी मैंने आपको भी ऑफ़र किया था, लेकिन क्योंकि वॉइस नहीं है तो आप समझ नहीं पाए। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे तैयार होती हूँ, बिल्कुल भूत बन के जाती हूँ, देखिएगा आप। और भी कोई ग्लव्स। तो फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ
अच्छा ये बताइए, आप मुझे पहचान पा रहे हैं क्या? नहीं ना, मैं ऐसे ही रोड पे जाती हूँ। अच्छा आपको एक बात और बताऊँ, इस तरीके से जाने से ये तो फ़ायदा है ही कि सन से प्रोटेक्शन होती है, सेकंड ये भी फ़ायदा होता है कि आपको कोई पहचान नहीं सकता। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।